हाय गाइस, आई एम निशांत सर, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज की वीडियो में हम करने वाले हैं Q&A का आंसर। मतलब क्वेश्चंस मैंने पूछे थे कल इंस्टाग्राम पे। मैंने बोला था कि तुम्हें वर्क रिलेटेड या थोड़ा सा तुम्हें पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड या फिर कंटेंट क्रिएशन रिलेटेड जो भी डाउट्स वगैरह हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं मेरे से, तुम पूछ लो। यूट्यूब पे एक वीडियो बनाते हैं। तो आज काफ़ी सारे हमारे पास आ गए हैं भाई क्वेश्चंस, मतलब बहुत ही सारे आ गए हैं। तो ट्राई करते हैं आंसर करने का, जो जो अच्छे लगेंगे वो सब हम डाल देंगे। आर यू हैप्पी इन लाइफ? भाई ये स्माइल फेक नहीं है, ये ऐसी रहती है। एंड दिस इज़ बिकॉज कि आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड। जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है, ठीक है। ऐसे कुछ दुख दर्द है नहीं ज़िंदगी में। योर फर्स्ट सैलरी रिएक्शन? वो फर्स्ट सैलरी रिएक्शन तो ये था यार, ये CTC डिवाइड बाय ये बेस सैलरी डिवाइड बाय 12 ही नहीं आया भाई, ये इतना सारा टैक्स क्यों कट गया। और फर्स्ट सैलरी के साथ ज्वाइनिंग बोनस भी आता है, तो ज्वाइनिंग बोनस के बाद भी जो सैलरी आई थी, मतलब सैलरी प्लस ज्वाइनिंग बोनस, वो ज्वाइनिंग बोनस से भी कम थी। मैंने कहा भाई इतना टैक्स कैसे कट गया। यूट्यूब इनकम ग्रेटर देन जॉब इनकम? क्लोज है, मतलब ऑनेस्टली ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, तो आसपास ही है। डू यू थिंक ChatGPT कैन अफेक्ट डेवलपर्स? नहीं यार, ठीक है, मैंने खुद ट्राई करा था। तो क्या हुआ, एक हमने ना मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व करी थी अपने काम में। एंड हमने सेम प्रॉब्लम ChatGPT को दी कि चलो देखते हैं ये कोई सॉल्यूशन बताता है कि नहीं बताता। उसने 2-3 सॉल्यूशन बताए, हमने सारी चीज़ें रिप्लेस करके देखी, तो नहीं चली, ठीक है। अब ह्यूमन इंटेलिजेंस वर्सेस AI में AI जीत सकता है काफ़ी ज़्यादा जगह, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो लॉजिकली तुम्हें पता है यार ये चीज़ कैसे वर्क करेगी, ये चीज़ क्या वर्क कर रही है, एंड यहाँ पे ये चीज़ सूटेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो वो पूरा जो काम है वो AI नहीं कर सकता एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए ही चाहिए वो सब वर्कआउट करवाने के लिए। तो फेल हो गया था, ठीक है। ChatGPT अब किस चीज़ में हुआ था वो तो नहीं बता सकते, क्योंकि थोड़ा काम रिलेटेड था, बट नहीं नहीं रिप्लेस करेगा, डोंट वरी। बेनिफिट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट टैग? बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग एट माइक्रोसॉफ्ट तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, उसमें तुम जाके देख सकते हो। तो माइक्रोसॉफ्ट टैग का डेफिनेटली फ़ायदा है, मैं डिनाई नहीं करता। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो इतने ज़्यादा लोग मेरी बातों पे ध्यान नहीं देते, मैं सेम चीज़ें बोलता था जब भी, ठीक है। बट आफ्टर गेटिंग इनटू माइक्रोसॉफ्ट, जब मैंने फिर से वो सेम चीज़ें बोलनी शुरू करी, तो लोगों ने बोला कि भाई ये तो सही बोल रहा है। पहले कोई विश्वास नहीं करता था सेम बातों पे, बाद में लोगों ने विश्वास करना शुरू कर दिया। तो टैग मैटर करता है, चाहे वो तुम्हारा IIT का टैग हो, चाहे वो तुम्हारा IIM का टैग हो, चाहे वो किसी कंपनी का टैग हो। तो उससे तुम्हें क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तुम्हारी थोड़ी सी, कि हाँ यार इसने कुछ तो कर रखा है अपने जीवन में, तो जो बता रहा है कुछ सोच समझ के ही बता रहा होगा। तो हाउ टू बी कंसिस्टेंट लाइक यू? ये अपने आकाश भैया ने पूछा है। तो यार आकाश, सिस्टम्स एंड थोड़े विस्टम बिठाना पड़ेगा। अगर अकेले सारे काम करने का ट्राई करोगे ना तो नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो जब से मेरे भाई ने मेरी हेल्प करनी स्टार्ट करी है इस सब में, लाइक मैं बस वीडियो रिकॉर्ड करके दे देता हूँ, बाकी आगे का काम वो संभालता है। एंड थंबनेल वगैरह मेन चैनल के लिए मैं बनाता हूँ, बाकी वो एडिट करके मेरे को वापस वीडियो भेज देता है, मैं रिव्यू कर लेता हूँ। तो बीच में जो कॉन्वर्सेशन वाला टाइम है ना, कि यार इससे बात करो उससे बात करो, वो सब मेरा है ही नहीं। अब मेरे को बस भाई से बात करनी है, वो अपने आप देख लेता है। तो वही एक कोई तुम्हारी अगर टीम में हो जो तुम्हारी हेल्प करने लग जाए, अपना काम डेलीगेट करना स्टार्ट करोगे, तभी तुम ज़्यादा कंसिस्टेंट रह पाओगे। अगर अकेले ही तुम सोचोगे मैं आइडिया भी सोच लूँ, मैं वीडियो बना भी लूँ, मैं वीडियो एडिट भी कर लूँ, मैं थंबनेल भी बना लूँ, मैं इसको पोस्ट भी कर दूँ, तो तुम 5-6 लोगों का काम एक साथ कर रहे हो। जब तक तुम डेलीगेट करना स्टार्ट नहीं करोगे तो मुश्किल है कंसिस्टेंसी, मतलब कंसिस्टेंसी है ही मुश्किल, बट ये सब करने के बाद और ज़्यादा मुश्किल है। तो थोड़े से सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस को सेट करना पड़ता है। तुम किसी भी बड़े यूट्यूबर को देखोगे, मतलब अंकुर वारिकू हो गए, या फिर अपने अक्षत श्रीवास्तव, या फिर तन्मय भट्ट, इन सबके एडिटर्स हैं, इन सबके थंबनेल डिजाइनर्स हैं, इन सबके कंटेंट मैनेजर्स हैं। तो इनको बस वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है, बाकी काम अपने आप हो जाता है, वो पाइपलाइन पूरी बना रखी है। तो यही एक राज है, और कोई राज नहीं है। पाइपलाइन बनाने में टाइम लगता है, मेरी अभी भी सेट नहीं हो रखी है, इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। कंटेंट मेरे को खुद बैठ के सोचना पड़ता है, वो ओरिजिनलिटी लाने के लिए वो सोचना ज़रूरी है, वो मेरे को लगता है। तो कंसिस्टेंसी के लिए थोड़ी टीम वीम सेट करनी पड़ेगी। बहुत सारे क्वेश्चन यही है यार, हाउ टू क्रैक प्लेसमेंट, मैं इस रोल में हूँ तो इस रोल में कैसे होना। इस पर मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट बनाए हुए हैं, बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। तो एक बार चैनल पे जाके सेम चीज़ सर्च करना, तुम्हें वो सारे मिल जाएंगे कि ऑफ कैंपस का क्या रोड मैप है, DSA कैसे पढ़ना है मेरे को, ठीक है। अगर मेरे को डेवलपमेंट करनी है तो कौन से रिसोर्सेज फॉलो कर सकता हूँ, वेब का रोड मैप, एंड्रॉइड का रोड मैप, iOS का रोड मैप बना रखा है, ठीक है। अभी 100 डेज DSA वाली वीडियो बनाई थी। इसके अलावा अलग अलग रोल से ट्रांजिशन वाला मैंने वीडियोस बना रखी हैं। तो तुम जाके चेकआउट करना एक बार चैनल पे, इसलिए वो सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं डाला हुआ है इसमें। कट कुट के कितना कमा लेते हो? पैसे वैसे वाला बहुत सारा आ रखा है यार। तो सीन ऐसा है कि पैसे बता नहीं सकते हैं, मतलब ऐसे माइक्रोसॉफ्ट वाले अलाउ नहीं करते हैं। बाकी तुम जाओगे अगर गूगल पे सर्च करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। एंड हर साल प्रमोशन के साथ
तुम्हें रेज मिलता है, तुम्हें हर एनुअल साइकिल के बाद रेज मिलता है। तो जितनी तुम्हारी सैलरी फर्स्ट ईयर में होती है सेम नहीं होती है सेकेंड ईयर में। तुम्हें 10 से लेके 50% तक रेज मिल सकता है कहीं पे भी इन बिटवीन। तुम्हें बोनसेस वगैरह मिलते हैं, तुम्हें स्टॉक रिफ्रेशर्स वगैरह मिलते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो तुम्हें हर साल मिल रही होती हैं। तो वो तो तुम्हारा टोटल सैलरी वाला कंपोनेंट है, वो हर साल इंक्रीज होता रहता है अगर तुम अच्छे से काम करते हो। तो जो तुम सुनते हो ना 10 लाख 12 लाख 15 लाख, वो पूरी लाइफ नहीं रहता है, उसका 10% 20% 30% बढ़ता रहता है। फिर अगर तुम स्विच करते हो तो और ज़्यादा तुम्हें रेज मिलता है, जब तुम प्रमोशन लेते हो तो और ज़्यादा तुम्हें रेज मिलता है, ऐसे ये इंक्रीज होता रहता है। बाकी इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाई है, गूगल, अमेजोन, तुम्हारा अटलाशियन और एप्पल, इन सब की ना सैलरी स्ट्रक्चर दिखा रखा है SG1 SG2 SG3 का। एंड वो भी थोड़ा पुराना है, मतलब उससे भी ज़्यादा दे रहे हैं आजकल। तो वो तुम जाके देख सकते हो अगर तुम्हें समझना है तो, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का नहीं बता सकते बस। हाउ हार्ड इज गेटिंग इनटू माइक्रोसॉफ्ट? यार माइक्रोसॉफ्ट में इंटरव्यू प्रोसेस क्रैक करना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इंटरव्यू प्रोसेस तक पहुंचना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। इवन कॉलेज टाइम में जब इंटर्नशिप के लिए आई थी तो टेस्ट क्रैक करना, क्योंकि बहुत सारे स्मार्ट लोग हैं तो वो टेस्ट क्रैक करना ज़्यादा डिफिकल्ट था। बट जब मैंने फुल ऑफ कैंपस फुल टाइम के लिए जब अप्लाई किया, जब मेरा टेस्ट क्रैक हो गया, उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। इट वॉज मतलब मीडियम लेवल क्वेश्चंस होते हैं, मीडियम टू हार्ड बहुत कम पूछते हैं, बट मीडियम लेवल क्वेश्चंस होते हैं। एंड अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई करी है ना तुम बता सकते हो। प्लस दे आस्क बेसिक क्वेश्चन, मतलब वो बेसिक्स पे हिट करते हैं। अगर तुमने बस ऐसे ऊपर ऊपर से सब कुछ पढ़ लिया है, तुम्हें इन डेप्थ चीज़ें नहीं पता, तो डिफिकल्टी होने वाली है। बट अगर तुमने अच्छे से बेसिक से सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। वट डिड यू बाय व्हेन यू स्टार्टेड अर्निंग? तो मतलब मैंने पहली बार जब पैसे कमाए थे तो मैंने TA का काम किया था कोडिंग निंजास में। एंड वहाँ से मेरे को 20,000 या पता नहीं 22,000 के आसपास मिले थे। एंड उससे मैं सबसे पहले, मतलब वो मेरे बैंक में रखे हुए थे बहुत टाइम तक, ठीक है। मैंने थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करता था। और क्योंकि मेरी जो पॉकेट मनी थी वो ज़्यादा मिलती नहीं थी, ऐसे 1000-1500 टाइप मिलते थे महीने के। इसमें दोस्तों के साथ बाहर जाना, ट्रैवलिंग, अगर कहीं पे भी तो सारे खर्चे इसी में कर रहे होते थे उस टाइम पे कॉलेज में। तो वो 20-22 हज़ार रुपये मिले थे। एंड उनसे पहले मैं अपने पेरेंट्स को और भाई को, मतलब फैमिली को, डिनर पे लेके गया था कि चलो यार पहली कोई इनकम हुई है तो कहीं खाने चलते हैं। तो वो था मैंने जब पहली बार स्पेंड किए थे। उसके बाद जब मेरे को इंटर्नशिप के पैसे मिले तो मैंने अपने लिए एक फ़ोन खरीदा था, जिससे मैंने अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी भी स्टार्ट करी थी। सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट, सैमसंग में इंटर्न कर रहा था, सैमसंग में एम्प्लॉय डिस्काउंट मिला मेरे को, तो वो फ़ोन काफ़ी सस्ता मिल गया। मैंने कहा चलो बढ़िया है। मेरे को फ़ोन चेंज भी करना था। एंड जब फर्स्ट सैलरी आई थी तो मैंने पापा को एक फ़ोन गिफ्ट किया था। बाकी वही जो बाहर जाना ये सब तो था ही, बट पापा खुद तो लेते नहीं, वो पुराना सा गंदा सा कोई फ़ोन यूज़ कर रहे थे, स्क्रीन भी टूटी हुई थी, तो मैंने कहा चलो गिफ्ट कर देते हैं। हाउ डू यू मैनेज टू वर्क एंड सोशल मीडिया एट टाइम? तो जैसे मैं भी आज के दिन का ना पूरा व्लॉग कर रहा हूँ। अब कई बार ऐसा होता है कि तुम कोई काम कर रहे होते हो, उस काम को बिल्ड होने में फिर कुछ भी होने में ना टाइम लगता है। तो बीच में तुम्हारे पास आधा 1 घंटा है जिसमें तुम फ्री हो, कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो उस टाइम को तुम यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा यार दिन में तुम 8 घंटे 7-8 घंटे काम करते हो, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारे पास बाकी बचे हुए 15-16 घंटे होते हैं, ठीक है। अगर तुम 8 घंटे सोने के बैठा दो तो भी तुम्हारे पास 7-8 घंटे होते हैं जिनको तुम यूज़ कर सकते हो कुछ भी करने के लिए। अब तुम उसको कैसे यूज़ कर रहे हो? अगर तुम उसको गेम खेलने में यूज़ कर रहे हो, बातें करने में यूज़ कर रहे हो, TV देखने में यूज़ कर रहे हो, या फिर कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो, अब वो तुम्हारे ऊपर है। तो मैं वही 7-8 घंटे जो बच जाते हैं उनमें से 3-4 घंटे यूज़ कर लेता हूँ कंटेंट क्रिएशन के लिए, कभी मस्ती करने के लिए। एंड वीकेंड तो है ही, फिर मतलब सैटरडे संडे तो होता ही है। पूरे पूरे दिन होते हैं तुम्हारे पास, या तो तुम पूरे दिन सो सकते हो या फिर कुछ कर सकते हो। तो ऐसे चीज़ें मैनेज हो पाती हैं। डिफरेंस बिटवीन कॉलेज लाइफ एंड वर्क लाइफ? अब यार कॉलेज लाइफ में ना बहुत ज़्यादा फ्री टाइम होता है। तुम्हें 5 दिन कॉलेज जाना होता है, उसमें से भी दिन की 5-6 घंटे से ज़्यादा क्लासेस नहीं होती हैं। तो तुम सोचो तुम्हारे पास कितना ज़्यादा फ्री टाइम है। इसके अलावा अटेंडेंस अगर तुम 75% भी लगा लो तो भी तुम्हारा 25% ऑफ अ वीक, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा फ्री होता है, 2 दिन तो फ्री है ही। तो तुम्हारे 3 दिन फ्री होते हैं पूरे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो क्लासेस वगैरह के बाद टाइम मिलता है जिसमें तुम टाइम पास करते हो वो भी फ्री होता है। वर्क में ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तुम्हारे पास वीकेंड होता है, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पेड लीव्स वगैरह होती हैं, बट वो तुम्हें स्पेशल ओकेजन्स के लिए सेव करनी पड़ती है। अगर एकदम से किसी फैमिली में शादी आ गई, तो कोई इवेंट आ गया, तो सब के लिए बचानी पड़ती हैं, ठीक है। कॉलेज में तो बस चले गए, ठीक है, देखा जाएगा। एंड तुम्हारे पास चीज़ें एक्सप्लोर करने का बहुत ज़्यादा टाइम होता है कॉलेज में। तो अगर तुम अभी कॉलेज में हो तो अच्छे से उसको यूटिलाइज करो, एक्सप्लोर करो कॉलेज लाइफ में, क्योंकि ये फिर से नहीं आने वाली है। CS वर्सेस IT में यार ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो IT में नहीं होते हैं, कंप्यूटर साइंस में होते हैं सिर्फ। तो अगर तुम्हें कोई भी मिल रही है किसी भी अच्छे कॉलेज में तो ले सकते हो, ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं है। वट शुड बी द फर्स्ट वीडियो ऑन योर यूट्यूब चैनल आइडियली? ऐसा कुछ नहीं है यार, ठीक है।
तुम एक्सपेरिमेंट करके सीखोगे तुम्हारी नीश कौन सी है, तुम किस चीज़ पे कंटेंट बना सकते हो, तो ट्राई करो। अगर तुम ईशान शर्मा को जाके देखोगे तो ईशान ने पता नहीं क्या क्या बनाया हुआ है, एंड फाइनली उसको जाके समझ आया कि किस चीज़ पे वो कंटेंट बना सकता है। फ्रीलांसिंग पे उसने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, फ्री कोर्सेज वगैरह पे किया, बट ही एक्सपेरिमेंटेड अ लॉट। मतलब मैं भी बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करने का ट्राई करता हूँ, बट वो भाई जीता जाता एग्जाम्पल है, पता नहीं कितने एक्सपेरिमेंट किए उसने, एंड फाइनली ही गॉट टू अ पॉइंट कि उसको समझ आ गया कि हाँ दिस वर्क्स आउट फॉर मी एंड आई हैव नॉलेज इन दिस, तो मैं ये सारी नॉलेज शेयर कर सकता हूँ। तो तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। बाकी क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर अ गुड कॉर्पोरेट करियर, यार मेरे को भी ना ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, 1.5 साल हुआ है, बट इतने में मैंने बस यही सीखा है कि अगर तुम्हें कोई भी डाउट आ रहा है ना, तुम्हें कुछ भी सजेशन है या डाउट है, तुम उसे बता दो या पूछ लो, क्योंकि वो सही रहता है। ठीक है, अगर तुम उसको मन में रखोगे ना तो तुम्हें कोई कभी चीज़ें समझ आएंगी नहीं, एंड तुम बस वो मन में रखोगे। अगर तुम और किसी कोई चीज़ में अपडेट नहीं दोगे, सजेस्ट नहीं करोगे, तो लोगों को पता कैसे चलेगा तुम सोच कर रहे हो। बट बी पोलाइट, ऐसे एग्रेसिवली नहीं करना होता, प्यार से बात करनी होती है। ठीक है, सब अपना काम कर रहे हैं, चाहे वो तुम्हारा मैनेजर हो चाहे वो तुम्हारा जूनियर हो, सबको अपना काम करना है, सबको वो 7-8 घंटे में अपना जॉब करनी है, सैलरी लेनी है। ठीक है, कोई किसी की तुम्हारे से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, तो अपना काम अच्छे से करो बस, बाकी सब सही रहेगा। भैया आपको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट था क्या? तो ऑनेस्टली 11th-12th में यार, मतलब 10th के बाद मेरे को साइंस तो लेनी थी, मेरे को पता था, और इंजीनियरिंग का क्या सीन था कि और कुछ मेरे को बढ़िया ऑप्शन दिखाने ऑनेस्टली। ठीक है, उस टाइम पे तुम्हें क्या होता है कि यार बस जल्दी से स्कूल पास करो, कॉलेज पास करो, पैसे कमाना शुरू करो, दैट वाज द थिंग। एंड जब मैं गया, मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ठीक ठाक समझ आती थी, मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं, जेई वगैरह दिया, अच्छी रैंक आ गई तो ले लिया एडमिशन। एंड फिर इंजीनियरिंग में पता चला कि कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा पैसे मिलते हैं, तो मैंने कहा ले लेता, कंप्यूटर साइंस मिल रही थी तो फिर वहाँ पे पढ़ाई करी फिर जॉब लग गई। तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा था नहीं कि भाई बहुत ही कुछ कर दूंगा मैं, बट ये था कि हाँ करते हैं, ट्राई करते हैं चीज़ें, अगर अच्छा लगा तो बढ़िया, नहीं तो कुछ और कर लेंगे। तो चीज़ें अच्छी लगती गई, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होता गया, एंड फिर अभी जो है वो है। व्हेन आर यू स्टार्टिंग योर व्लॉगिंग यूट्यूब चैनल? तो इसी चैनल पे व्लॉग्स वगैरह आते रहेंगे, इसकी तुम टेंशन मत लो। ठीक है, अभी 2-3 व्लॉग्स आएंगे लगातार, काफ़ी दिन से व्लॉग नहीं डाला है, एंड लोग कमेंट भी कर रहे थे तो आएंगे, डोंट वरी। विच वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यू यूज़? ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा हुआ है, तो यार रील्स के लिए मैं VN यूज़ करता हूँ। ठीक है, फ्री सॉफ्टवेयर है, कोई वाटरमार्क वगैरह नहीं आता है इस पर। एंड फॉर लाइक अपना यूट्यूब वाली वीडियोज़, जो अगर किसी को फ्री चाहिए तो तुम डाविंसी रिजॉल्व यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, एंड काफ़ी प्रो सॉफ्टवेयर है, बट तुम्हें बेसिक अगर एडिटिंग करनी है तुम उस पर बहुत आराम से कर सकते हो, उसके ट्यूटोरियल्स वगैरह भी इजीली मिल जाते हैं। और मैं जो प्रीमियर प्रो यूज़ करता था, अभी तो मैं खुद एडिट नहीं करता हूँ, बट हाँ आई यूज़ प्रीमियर प्रो। यार ऑफ कैंपस के लिए 1-2 क्वेश्चन आ रखे हैं इसमें, तो अगर तुम्हें प्रिपेयर करना है ऑफ कैंपस के लिए, कैसे प्रिपेयर करो क्या करो, तो मैंने इसके लिए ऊपर यूट्यूब पे काफ़ी डिटेल में वीडियो बना रखे, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन यू लर्न अबाउट योर यूट्यूब जर्नी? यार अभी तक यूट्यूब से ना मैंने ये चीज़ सीखी है कि एक तो कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो हर जगह लाइक चीज़ ना वैलिडेट होती है, चाहे तुम काम कर रहे हो चाहे तुम कोई चीज़ सीख रहे हो, तो जब तक तुम कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो तुम्हें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, वो एक वीडियो तो चल सकती है, बट वो एक वीडियो चलने के बाद जो लोगों की एक्सपेक्टेशन तुमसे बढ़ जाती है ना, वो तुम्हें करना पड़ेगा और ज़्यादा, बस उस पर बैग नहीं कर सकते। तो नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करनी पड़ती हैं, नई नई चीज़ें ट्राई करनी पड़ती हैं। बहुत बार तुम फेल भी होते हो, मतलब मेरी बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ है कि मैंने सोचा था भाई ये तो पता नहीं क्या ही कर देगी, बट नहीं चलती। तो जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट एंड मूव ऑन। ठीक है, उसको दिल से लगा के नहीं रखना है, ट्राई करते रहो, कुछ चीज़ें वर्कआउट करेंगी कुछ नहीं करेंगी, जो चीज़ वर्कआउट करेंगे उसमें और ट्राई करो, फिर नहीं करेंगे उनको छोड़ दो, सिंपल। हाउ कैन आई बिल्ड कॉन्फिडेंस लाइक फियर ऑफ स्टेज? मतलब ये ना भाई मेरे साथ भी होता था। मेरे को याद है जब 10th क्लास में ना हेड बॉय हेड गर्ल का सिलेक्शन हो रहा था, मतलब भाई काउंसिल वाउंसिल होती है हमारे, मेरा जो फर्स्ट स्कूल था वो बस 10th तक ही था। तो एक मिनट के लिए स्पीच देनी थी पूरे असेंबली के सामने, एंड मैं वहाँ पे खड़ा हुआ, मैंने हाथ में माइक पकड़ा, मेरा हाथ ऐसे हिल रहा था, मतलब मेरे से बोला नहीं जा रहा था। एंड डाउन लाइक कट टू नाउ 23 ईयर्स, मतलब अभी मैं 23 साल का हूँ, आफ्टर 7-8-9 ईयर्स ये जो स्टेज फियर था ये धीरे धीरे हटा। मतलब कॉलेज में आके मैंने चीज़ें ट्राई करी, मैंने लाइक अपने जो इवेंट्स होते हैं वो होस्ट करने का ट्राई करा, एंड बहुत ज़्यादा फटती थी, झूठ नहीं बोल रहा, बहुत फटती थी। बट वही है, तुम्हें चीज़ें ट्राई करनी पड़ेगी, तुम्हें स्टेज पे जाना पड़ेगा वो फियर हटाने के लिए। ठीक है, घर पे बैठे बैठे नहीं कर सकते। एंड टू स्टार्ट इट, अपने आप से बात करना शुरू करो, कैमरा से बात करना शुरू करो, एक मिरर से बात करना शुरू करो, कम लोगों में स्टार्ट करो, फिर उसको बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो। ऐसे ही 10 लोगों में 5 लोगों में बोलना शुरू करोगे, क्लास में कोई प्रेजेंटेशन दोगे, इन सब चीज़ों से तुम्हारा स्टेज फियर कम होता रहेगा। एंड दिस इज द ओनली वे, मतलब डर को भगाने के लिए डर से लड़ना पड़ेगा। डिड यू फील अडैप्टिंग टू स्विफ्ट डिफिकल्ट?
ये ना काफ़ी सारे लोगों के लिए जो अभी नेक्स्ट ईयर ज्वाइन करेंगे एज फ्रेशर्स, या फिर जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया होगा, और तुम्हें कोई नई लैंग्वेज सीखनी है, नई टेक्नोलॉजी वाला स्टैक सीखना है, तो शुरू में थोड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं कि सब बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, तुमने एक बार ही पढ़ा तुम्हें समझ आ गया, नहीं आता है। तो क्या करना चाहिए, तो तुम्हें ना अपने सीनियर से थोड़ा पहले तो खुद ट्राई करो, ठीक है। पहले खुद ट्राई करो, ढूंढो कि कैसे कैसे चीज़ें करनी है। अगर खुद कर पाते तो वेल एंड गुड, नहीं कर पाते तो किसी से पूछने में ऐसे शर्माओ मत, ठीक है। अगर तुम पूछने में शर्माओगे तो वो तुम्हें कैसे बताएंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा तुम्हें चीज़ें समझ नहीं आ रही है। एंड क्योंकि उनके साथ भी सेम चीज़ हो रखी होती है, दे हैव वेंट थ्रू द सेम पाथ। क्योंकि जो मेरे को जो मेंटर मिले थे उन्होंने मेरे को बताया था कि यार मेरे साथ भी ऐसे कुछ बेकार से एक्सपीरियंस हुआ था, तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं अगर मेरे अंडर कोई मेरे को मेंटी मिलेगा तो मैं उसको कभी भी सेम एक्सपीरियंस नहीं होने दूंगा, एंड आई विल हेल्प देम ऑन बोर्ड प्रॉपरली। एंड मेरे को तो काफ़ी हेल्प मिल गई थी, एंड बाकी टीममेट्स भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थे। तो मेरे को कोई भी डाउट आता था, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो मैं पूछ लेता था, एंड पूछने से ही तुम्हें सॉल्यूशन मिलेगा उस चीज़ का। तो पूछने में ऐसे शर्माना नहीं है, ठीक है, हेल्प कर देंगे लोग।